शाम सूरज को ढलना सिखाती है और शमा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है और शमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों की होती है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों को एक बार फिर आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जी हां, आज क्लास नंबर 2 है। झारखंड में जितने भी आगामी परीक्षाएं होने वाली है, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल हो या जेपीएससी हो या फिर झारखंड पुलिस, आज के वीडियो से आपको एक नंबर जरूर देखने को मिलेंगे। मैंने पहले भी कहा है, मेरा हर एक वीडियो आपको एक एक नंबर या दो नंबर देके जरूर जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरी तरीके से नोट्स बनाएंगे और मैं पूरा यकीन दिलाता हूं कि जितना भी वीडियो आप सभी के बीच पेश करूंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं है, क्योंकि वो पढ़ा जाए जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा, बल्कि वो नहीं पढ़ा जाए जो आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। तो हमारे सिलेबस में खान खनिज था, हमने कर लिया पहले वीडियो में। नहीं देखा तो पहले वाला वीडियो जाके देख लीजिए। और आज का टॉपिक जो है वो झारखंड के प्रमुख उद्योग है, जहां से आपको एक या दो प्रश्न डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट वे में कराया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड के प्रमुख उद्योग मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि लौह इस्पात उद्योग के बारे में। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे उद्योग है झारखंड में, लेकिन लौह इस्पात उद्योग के बारे में बताना चाहूंगा। अगर मैं बात करूं पूरे भारत में, तो लौह इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाइयां हैं, जिसमें से 2 इकाइयां जो है वो झारखंड में स्थापित है। कौन कौन सी है भाई? एक है टाटा लौह इस्पात कंपनी और एक है बोकारो लौह इस्पात कंपनी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने क्या बताया? एक है टाटा लौह इस्पात कंपनी और दूसरा बोकारो लौह इस्पात कंपनी। इसी के बारे में जानेंगे, जो प्रश्न पूछा जाता है वही करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा लौह इस्पात कंपनी के क्रम में टाटा लौह इस्पात कंपनी। और मैं इसके बारे में यह बताना चाहूंगा कि टाटा लौह इस्पात कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1907 ईस्वी में साक्षी जमशेदपुर नामक स्थान में की गई थी। मैंने क्या बताया कि टाटा लौह इस्पात कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में साक्षी, जो कि जमशेदपुर में नामक स्थान पर जो है ना, इसकी स्थापना की गई है। दूसरा प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में यह बनता है कि ये किस नदी के संगम पर स्थापित है? तो आपका जवाब होगा कि स्वर्ण रेखा तथा खरकई नदी के संगम पर यह स्थापित है। क्लियर? आगे मैं बढ़ता हूं, जो कि पहली बार उत्पादन, यहां पे मैंने देखो क्लियरली लिखा है कि झारखंड का जो टाटा लौह इस्पात कंपनी है, उसमें पहली बार जो उत्पादन का काम हुआ था वो कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में टाटा लौह इस्पात कंपनी में उत्पादन हुआ था। किस चीज की उत्पादन हुई थी भाई? लोहे की उत्पादन हुई थी। ये भी प्रश्न पूछा गया है। पहली बार उत्पादन 1911। आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इस्पात की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे, लेकिन आप यहां पे लिख दीजिए 12-13, इसका सही उत्तर होगा। ओके, अब यहां पे मैंने कर लिया स्थापना 1907 में हुआ और उत्पादन प्रारंभ कब से हुआ? 1911 में। किस नदी के संगम पर है? तो खरकई और स्वर्ण रेखा के नदी के संगम पर है। कहां पर यह स्थापित है? तो साक्षी, जो कि जमशेदपुर में है, इस स्थान पर यह स्थापित है। ठीक है, अब इस उद्योग में, इस फैक्ट्री में आपको बताना है कि लोहे की प्राप्ति कहां से की जाती है। तो लोहे की प्राप्ति जो है ना, वो नोवा मुंडी, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, वहां से की जाती है। और यहां पे मैंने लिखा है गुरु माहिसानी, ये कहां स्थित है? आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे मैंने लिखा है कि कोयले की प्राप्ति कहां से की जाती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कोयले की प्राप्ति झरिया माइन से की जाती है। और चूना पत्थर एवं डोलोमाइट जो है ना, वो सुंदरगढ़, जो कि उड़ीसा में स्थापित है, वहां से की जाती है। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया होगा। लोहे की प्राप्ति आपको याद रखना है, कोयले की प्राप्ति आपको याद रखना है, और चूना पत्थर एवं डोलोमाइट की प्राप्ति आपको याद रखना है कहां से की जाती है। तो मैंने बताया चूना पत्थर का सुंदरगढ़, जो कि उड़ीसा से स्थित है। बस शॉर्ट वे में कर लिया आपने। इसको याद रखिए, आसान से याद हो गया भाई। कब? स्थापना 1907, पहली बार उत्पादन 1911, साक्षी जमशेदपुर नामक स्थान में यह स्थापित है। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी में जो है ना, इसके संगम पर यह स्थापित किया गया है। लोहे की प्राप्ति नोवा मुंडी और गुरु माहिसानी से किया जाता है, और कोयले की प्राप्ति झरिया माइंस, और चूना पत्थर और डोलोमाइट की प्राप्ति सुंदरगढ़। यही याद हो जाना चाहिए, ये आप श्योरिटी रख लो। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे लौह इस्पात कंपनी की ओर, जो कि है हमारा बोकारो लौह इस्पात संयंत्र। इसके बारे में हम जानेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत सरकार ने 1964 में, अर्थात 1964 ईस्वी में सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो लौह इस्पात कंपनी की स्थापना की थी।
कब की गई थी? 1964 यानी कि 1964 ईस्वी में। किसके सहायता से? यह प्रश्न काफी बार पूछा है, तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। सोवियत संघ के सहायता से बोकारो लौह इस्पात कंपनी की स्थापना की गई। कब की गई? 1964 में। इस कंपनी में जो सबसे पहली बार उत्पादन किया गया, प्रोडक्शन किया गया, वो 1972 में अर्थात 1972 ईस्वी में सबसे पहली बार उत्पादन का कार्य शुरू हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह कारखाना जो है ना सेल के अंतर्गत है, यानी कि यह कारखाना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, काफी बार पूछा गया है, रिपीटेड है ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, SAIL याद रखिएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में मिला दिया गया है, जिसके तहत ये सारी जो है ना प्रोडक्शन का कार्य किया जाता है, तैयार किया जाता है। क्या क्या? यहाँ हॉट रोल्ड कॉइल, रोल्ड प्लेट, रोल शीट कोल्ड और रोल्ड कोल्ड कॉइल की तैयार किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। कोल्ड रोल्ड कॉइल इसको कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बात करना चाहूंगा कि यहां पे लोहे की प्राप्ति, कोयला की प्राप्ति तथा चूना पत्थर की प्राप्ति कहां से की जाती है। तो ये आप याद रखिएगा कि कोयले की प्राप्ति जो यहां पे ना कोयलझार से किया जाता है। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। और कोयले की प्राप्ति कहां से की जाती है? वही हमारा झरिया माइन से किया जाता है कोयले की प्राप्ति। तो दोनों में कॉमन आपको यही दिखा कि कोयले की प्राप्ति जो है ना वो टाटा में भी किया जाता था झरिया माइन से, और यहां भी किया जाता है झरिया माइन से। चूना पत्थर की प्राप्ति जो है मध्य प्रदेश से किया जाता है। ठीक है, ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बस इतना ही था कि भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात के नाम से जाने जाने वाला बोकारो लौह इस्पात संयंत्र जो है ना, इसकी स्थापना 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। सबसे पहली बार जो प्रोडक्शन किया गया था वो 1972 में किया गया था। ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आता है, यानी कि इसको मिला दिया गया है, जहां पे इतना सारा प्रोडक्शन किया जाता है। लोहे की प्राप्ति मैंने बता दिया, कोयला की प्राप्ति बता दिया और चूना पत्थर की प्राप्ति बता दिया। तो भारत का यानी कि झारखंड का दो प्रमुख जो बड़ी इकाई है लौह इस्पात उद्योग जो है मैंने बताया, एक टाटा लौह इस्पात उद्योग और दूसरा बोकारो लौह इस्पात उद्योग, जो कि आपके एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं आगे बढ़ूंगा और आगे मैं बात करूंगा इंजीनियरिंग उद्योग के विषय में, यानी कि झारखंड में जो प्रमुख इंजीनियरिंग उद्योग है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले जो मैंने लिखा है वो टेल्को के विषय में लिखा है, यानी कि टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव कंपनी, जिसकी स्थापना 1945 में किया गया था। और किस स्थान पर किया गया था? तो जमशेदपुर में किया गया था। मैंने क्या बताया? टेल्को की स्थापना 1945 में की गई थी, स्थान जमशेदपुर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा टेल्को का नाम बदलकर टाटा मोटर्स कर दिया गया है। ये आप अपने कॉपी में स्टार लगाकर लिख लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आगे मैं बात करूंगा HEC के विषय में, यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के विषय में। इसके बारे में आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और काफी बार यहां से प्रश्न पूछा भी गया है भाई कि HEC की स्थापना 1958 ईस्वी में चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से रांची में किया गया। अगर स्थान पूछेगा तो आप आंसर करेंगे रांची। किसके सहयोग से किया गया? तो आप इसका जवाब दीजिएगा चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया। ठीक है, कब किया गया? 1958 में किया गया। लेकिन यहां पे जानने वाली बात यह है कि इसकी स्थापना तो हो गई, लेकिन सबसे पहले जो उत्पादन किया गया वो 1963 ईस्वी में किया गया। यह भी काफी बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसे भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर भी कहा है। तो इसको भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर किसे कहा जाता है। अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपका जवाब होगा HEC अर्थात हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ इकाइयां हैं HEC के, जिसके विषय में मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहला है हमारा FFP यानी कि फाउंड्री फोर्ज प्लांट। HEC की यह इकाई है, प्रथम इकाई, और यह भी चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से बनाया गया है। दूसरी मैं बात करूंगा, दूसरा जो इकाई है इसका वो है कि हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट यानी कि HMBP। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में, और ये रूस की सहायता से बनाया गया है। तीसरी इकाई के बारे में मैं बात करना चाहूंगा और वो है हैवी मशीन टूल प्लांट्स यानी कि टूल्स प्लांट HMTP। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइज, और इसको भी रूस के सहायता से बनाया गया है। और ये जो तीनों मैंने लिखा है वो हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के इकाइयां हैं। तो आप इसको कॉपी में इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा।
1958 में चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से बनाया गया है। कहां पे? रांची में। फर्स्ट प्रोडक्शन जो हुआ था वो 1963 में है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, आपको यही याद हो गया होगा। लोकोमोटिव कंपनी जो मैंने बताया, टेल्को 1945, HEC 1958। अब हम बात करेंगे इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री, यानी कि ये जेपीएससी 6th जेपीएससी में भी पूछा गया है और पहले भी ये प्रश्न रिपीटेड है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री जो कि गोमिया में स्थित है, अर्थात बोकारो में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है ना वो 1955 में किया गया है। बारूद फैक्ट्री कह लीजिए, आपके एग्जामिनेशन में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। 1955 1955 आप याद रखिएगा, HEC 1958 याद रखिएगा और टेल्को 1945 याद रखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण उद्योग के विषय में। अब मैं आगे बात करूंगा कुछ महत्वपूर्ण उद्योग के विषय में जहां से प्रश्न बनते हैं लेकिन आप भूल जाते हैं। तो ऐसे में अपने आप को क्या करना है, अपने को यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है इंडो स्याही ग्लास फैक्ट्री, जो कि इसका आंसर है भुरकुंडा, रामगढ़। और ये जो है ना ग्लास फैक्ट्री वो जापान की सहायता से बनाया गया था। लेकिन आप इसको झारखंडी वे में कैसे याद रखोगे? बिल्कुल याद रखोगे। एक लड़की थी जो कि उसके घर में मेहमान आए हुए थे, तो वो क्या कर रही थी, कॉफ़ी लेके जा रही थी, ग्लास में लेके कॉफ़ी जा रही थी मेहमानों को देने के लिए। तो वो देखती है कि जो उसका ग्लास है उसमें छेदा हो गया है, और हम क्या कहते हैं झारखंडी भाषा में, क्या कहते हैं कि ये भूर हो गया है, ऐसा हम लोग कहते हैं ना। तो ग्लास उसका छेदा हो गया था, अर्थात भूर के हो गया था, तो हम इसको याद रखेंगे भुरकुंडा। क्लियर? इतना याद रखेंगे भुरकुंडा। अब जब ग्लास छेदा हो गया तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो कॉफ़ी रखा हुआ है वो तो नीचे गिरेगा। जी हाँ, तो वो उसके नीचे गिर गया। अब नीचे गिर गया तो पैर में गिर गया। अब पैर में पहनी थी पायल, ठीक है। अब पायल किस चीज़ का था? तो चांदी का पायल था। चांदी का पायल था तो पैर में गिर गया। तब वो क्या बोली कि मेरा चांदी खराब हो गया, मेरा पायल खराब हो गया, तो मुझे साफ़ करा दो। तो चांदी साफ़ कराने के लिए उसकी माँ ले गई। तो वहाँ पे जब भी चांदी साफ़ कराया जाता है, यानी कि चांदी का तो अगर आप लेने जाते हो तो उसमें क्या लगता है भाई? पैसा लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? धन कहते हैं, अर्थात धनबाद इसका आंसर होगा। देखो फिर से समझाते रहा हूँ। ग्लास छेदा हो गया था अर्थात भूर हो गया था, तो मैंने कहा भुरकुंडा। अब पैर में कॉफ़ी पड़ गया था तो गंदा हो गया था चांदी, तो साफ़ कराने के लिए गई, तो उस दुकानदार ने कहा कि पैसा लगेगा, धन लगेगा। तो चांदी साफ़ कराने गई थी तो धनबाद में, याद रखिएगा कि चांदी साफ़ कराने का कारखाना जो है वो धनबाद में स्थित है, ठीक है। अब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को कैसे याद रखेंगे? तो इसी स्टोरी के माध्यम से हम याद रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो दुकानदार था वो चांदी में कहा कि जिंक चढ़ा दीजिए भाई, जिंक चढ़ा दीजिए। तो भाई बोला कि इसमें पैसा लगेगा? जी हाँ, इसमें भी धन लगेगा। तो बिल्कुल चांदी में उन्होंने कहा कि जिंक चढ़ा दीजिए, उसके लिए भी धन लगेगा। अर्थात मैंने क्या कहा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वो भी धनबाद में स्थित है, ठीक है। एक लड़की की स्टोरी मैंने बताया कि उसके घर में मेहमान आए थे, ग्लास छेदा था, यानी कि भूर था, यानी कि भुरकुंडा हो गया, भुरकुंडा जो कि रामगढ़ में स्थित है, और रामगढ़ जापान के सहायता से बनाया गया। चांदी साफ करने के लिए गई थी, जो कि कॉफ़ी गिर गया था, तो उसका जो है ना वो धनबाद में, क्योंकि पैसा लग रहा था, तो उसने कहा कि भाई ये साफ नहीं हो सकता तो इसमें जिंक चढ़ा दीजिए। तो वहाँ भी धन की मांग हो रही थी, तो ये हमारा याद हो गया धनबाद। अब हम इसको भी एक अलग स्टोरी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, जैसे यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट। तो एक घर की कहानी है, वहाँ पे कुछ नियम थे, खाने पीने के कुछ नियम थे, यानी कि यहाँ पे मैंने नियम पकड़ लिया। स्टोरी को आप अपने माध्यम से भी याद कर सकते हैं, ये बस मैं ट्रिक लगा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो एक नियम था वहाँ खाने पीने का, यानी कि खाना को परोसना, यानी कि उसको सजा के खाना का देना। आपको मालूम होगा कि खाना परोसा जाता है, आपको मालूम होगा, ठीक है। तो एक घर का जो नियम था वो क्या था कि खाना को परोस के खाने से पहले घाट दिया जाता था। नियम, परोस के खाना को घाट दिया जाता था। आप याद रखेंगे, यूरेनियम परोस यानी कि प्रोसेसिंग, और प्लांट जो है वो घाटशिला में स्थित है, घाट दिया जाता था। याद हो गया आपको? नियम, प्रोसेसिंग प्लांट घाटशिला में स्थित है। क्लियर? अब हम यहाँ पे बढ़ेंगे, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? वही लड़की को इसमें लिंक कीजिएगा। वो क्या कीजिए कि जब लड़की ने कहा, अपने पिताश्री से कहा कि पापा खाना परोस गया है, ठीक है, इसको घाट दूं, तो उसके पापा क्रोधित हो गए और क्या बोले? कपार में घाटेगी, यानी कि कॉपर में, कहते हैं ना भाई कपार, खोटा में तो कहते हो ना दिमाग को, कपार माथा को,
तो उसके पापा ने क्या कहा, यही लड़की की कहानी चल रही है कि कपार में घाटेगी, यानी कि कपार हो गया कॉपर लिमिटेड और घाटेगी यानी कि घाटशिला याद हो गया। तो आपको इस तरीके से याद हो गया होगा, यानी कि यूरेनियम नियम था खाना परोसने का और घाटने का। ठीक है, हिंदुस्तान कपार, उसके पापा ने कहा था कपार में घाटेगी, यानी कि कॉपर लिमिटेड का जो थी है वो है घाटशिला। आगे हम बढ़ते हैं, एशियन रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड जो है ना, उसका जो है वो कहाँ पे स्थित है, बोकारो। बहुत ही महत्वपूर्ण था, ये आप याद कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने सीक्वेंस वाइज सजा रखा है इसको कि सीमेंट उद्योग जो है वो कहाँ है। तो सीमेंट उद्योग की स्थापना जो है 1921 में की गई, जो कि जपला पलामू स्थित है। और भी कई यहाँ पे केंद्र है, जैसे सिंदरी है, ठीक है, खलारी, झींग पानी हो गया। तो 1921 में जपला पलामू में इसकी स्थापना की गई सीमेंट उद्योग की। आगे हम बढ़ेंगे, पेनिसुलर लोकोमोटिव कंपनी, इसकी भी स्थापना 1921 में की गई और कहाँ, सिंभू में की गई। ओके, आगे बढ़ूंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान जो है, जिसकी स्थापना 1924 और ये कहां पर स्थित है, नामकुम, रांची। और सबसे ज्यादा लौह जो है ना वो बोला जाता है, कहा जाता है कि खूंटी में पाया जाता है। तांबा उद्योग 1930 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि घाटशिला सिंभू में है। और इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इंडाल कह लीजिए, जो कि मूरी में, और इसकी स्थापना 1938, जेएसएससी इसका आंसर हमेशा यही देता है भाई, 1938 जो कि मूरी में स्थापित है। इंडाल इसको कहा जाता है, एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, यानी कि इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। रांची से 60 किलोमीटर के आसपास है, ये मूरी में स्थित है इंडाल। आगे बढ़ते हैं, उर्वरक संयंत्र, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी सिंदरी में, और ये सिंदरी कहाँ स्थित है, धनबाद में। किसके द्वारा हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, ये चार बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, विकास केंद्र, ये चारों आपको याद करना है। जैसे मैंने पहले लिखा है AIADA, आइडा, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी 1972, उसके बाद RIADA, राइडा कह लीजिए 1973 में, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी 1973, और बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी 1974, और स्पाइडा कह लीजिए इसको, संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि 2006 में इसको स्थापित किया गया। तो चार ये विकास केंद्र कह लीजिए इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार कर रहा हूं, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन छूटेंगे मैं आपको बता देना चाहूँगा, आप हमारे मेंस कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस रात 9 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो प्लीज़ करके रात 9 बजे लाइव जरूर आइए, ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूती से हो सके। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ भी छूट जाता है नहीं छोड़ा जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज।